बेटा एक वीटी आलेख दिया गया है इस प्रकार से, वीटी आलेख। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए तुम लोगों को, तीसरा क्वेश्चन होगा इस प्रकार का आज। एनसीईआरटी में है ये प्रॉब्लम, टी सेकंड में है, और ये ओ मूल बिंदु हो गया, और ये हो गया बेटा वेग, और ये रहेगा मीटर पर सेकंड में। यहां का जो वेग है बेटा वो है 12, और यहां पर जो है वो है बेटा 5, और यहां पर है 10। ऐसा है, यानी कि एक वीटी समय आलेख दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन से है औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 6 सेकंड के बीच औसत चाल बताइए। देखो, अब यहां पर अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो औसत चाल पूछी है अपने से। क्या पूछी है? औसत चाल। तो बेटा औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो बेटा कुल दूरी बटा कुल समय निकालेंगे, तो यहां पर अपन पहला स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट। तो इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे? टोटल एरिया, जो भी इसका एरिया आ रहा है। तो यहां पर अपन नामांकन दे देंगे इसको कि भाई ये ए है, ये बी है, और बेटा इसको मान लेंगे मत सी। तो यहां लिख देंगे बेटा कुल दूरी एस बराबर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आपसे कह रखा है कि वेग समय आलेख और समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल विस्थापन के तुल्य होता है। वेग समय आलेख और समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल विस्थापन के तुल्य होता है। तो बेटा यहां पर आपके पास ये ऊपर ही है, तो विस्थापन और दूरी दोनों क्या रहेगी? इसमें बराबर रहेगी। तो यहां लिख देंगे एस बराबर क्षेत्रफल क्या आएगा इसका? 1/2 ओ ए ओ बी, आधार इंटू ऊंचाई, ओ बी इंटू ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसकी? एसी। और बेटा ये आ जाएगा एस बराबर 1/2, ओ बी कितना है बेटा? 10, और ये कितना है बेटा? 12, अर्थात ये आ जाएगा 60 मीटर। कितना आ जाएगा? 60 मीटर। फिर आपसे पूछा है औसत चाल, औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो जाएगी? तो यहां लिखने के बेटा दूरी बटा समय, और दूरी कौन सी? कुल दूरी, दूरी बटा समय। अच्छा दूरी कितनी है अपने पास यहां पर? 60, और समय कितना है? 6, समय कितना है? 10। तो बेटा ये हो जाएगा आपके 6 मीटर पर सेकंड। ये हो गई बेटा औसत चाल। टोटल यात्रा की औसत चाल आ गई आपके, कितनी आई? 6 मीटर पर सेकंड। टोटल यात्रा की औसत चाल कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में पूछा है आपसे, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कि भाई t बराबर 2 सेकंड से। तो बेटा t बराबर 2 सेकंड कहीं यहां होगा इस जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ये ध्यान रखना। और पूछा है 6 सेकंड, 6 सेकंड कहीं यहां होगा, ऐसे मान लेंगे। ये 2 सेकंड है, इसको यहां से मिलाएंगे इस प्रकार से ऐसे, और इसको यहां पर मिला देंगे। तो आपको एक तो ये वेग चाहिए v1। क्या चाहिए बेटा? v1 चाहिए। एक वेग तो क्या चाहिए? v1 चाहिए। और बेटा इसको यहां से मिलाएंगे तो ये शायद यहां मिलेगा इस जगह पे, और इसको यहां से मिलाएंगे तो बेटा ये एक वेग अपने को चाहिए v2। अगर v1 और v2 अगर अपने को पता लग जाए, v1 अगर v2 अपने को पता लग जाए, तो अपन क्या करेंगे कि ये जो आकृति बनेगी ये वाली, ये जो आकृति रहेगी इसके बीच वाली,
ये तो बेटा कुल यात्रा की औसत चाल है पहले जो अपन ने निकाली। तो इसके बीच का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि तो हो गया वीटी आलेख। इसको क्या कहेंगे बेटा, ये तो है वीटी आलेख, वीटी आलेख। और ये है बेटा समय अक्ष। तो इनके मध्य गिरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। और फिर इसमें अपन क्या करेंगे, टाइम इंटरवल का भाग दे देंगे। तो बेटा टाइम इंटरवल कितना आएगा, 2 से 6 के बीच में तो 4 आएगा, 4 का भाग दे देंगे। तो यहां पर अपन क्या करें कि ये V1 निकालना है अपने को। क्या निकालना है बेटा, V1। तो यहां थोड़ा सोचना पड़ता है अपने को। देखो सॉल्यूशन सेकंड, दूसरे क्वेश्चंस को, कि हम ये जानते हैं कि यहाँ जो है वो एक समान त्वरण है, और ये क्या है बेटा, एक समान मंदन है। ये तो बता भी रखा है मैंने, आप लोगों को कह भी रखा है कि अगर बेटा ये आलेख है तो इसका मतलब अपन कहेंगे एक समान त्वरण। और बेटा अगर ये है तो अपन यूं कहेंगे कि एक समान मंदन। यानी कि वेग के बढ़ने की दर और वेग के घटने की दर अगर समान है तो अपन उसे कहेंगे, इस प्रकार के आलेख आएंगे फिर आपके। तो बेटा एक में तो मंदन है और एक में क्या है बेटा, त्वरण है। अब मंदन का मतलब होता है हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली कमी क्या कहलाती है, मंदन कहलाती है। और हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है बेटा, आपके त्वरण कहलाती है। 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। और 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी बेटा, मंदन कहलाएगी। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, मंदन निकालेंगे। तो बेटा यहाँ सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भाई ये जो 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में कितना हो गया, 12 हो गया। यहां लिख देंगे बेटा V1 ज्ञात करने के लिए, चूंकि ऐसा ये तरीका बहुत बढ़िया है वैसे जगह है। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में वेग ये कितना है, 12 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में है ये, 5 सेकंड। इसलिए बेटा 1 सेकंड में वेग कितना आ जाएगा, 12/5। यानी कि ये हो जाएगा आपके 2.4 मीटर पर सेकंड। 2.4 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में वेग है ये, ठीक है ना। तो बेटा 1 सेकंड में वेग ये हो गया। तो बेटा कितने सेकंड में वेग चाहिए अपने को, 2 सेकंड पर वेग चाहिए, 2 सेकंड में वेग। तो बेटा 2 सेकंड में वेग कितना आ जाएगा, यानी कि 2.4 इंटू 2, अर्थात ये हो जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड। ये वेग होगा 4.8 मीटर पर सेकंड। यानी कि V1 का मान कितना आ गया, यानी कि V1 हो गया अपने पास यहां पर 4.8 मीटर पर सेकंड। ये V1 का मान हो गया बेटा। अब इसी प्रकार अपन किसका मान निकालेंगे, V2 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, V2 का, कि ये V2 कितना आएगा। तो बेटा आपको पता है कि 5 सेकंड में वेग बढ़कर कितना हो गया, 12। तो बेटा इसके घटने की दर भी क्या रहेगी, यानी कि अपन यूं कहेंगे कि 5 सेकंड में वेग घटकर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 सेकंड में कितना आएगा, तो 5 सेकंड में कितना घटा, 12। तो 1 सेकंड में कितना घटेगा, 2.4। तो बेटा कितने सेकंड में घटेगा, 1 सेकंड, 5 से 6, 1 सेकंड में कितना कम हो जाएगा। तो बेटा यहां पर अपन लिखेंगे V2 जो लिखेंगे वह क्या है बेटा, वेग। यानी कि 1 सेकंड में आपके कितना घट जाएगा, 1 सेकंड में 2.4 बढ़ रहा है। और आपको पता है कि बढ़ने की दर और घटने की दर दोनों समान है। तो बेटा 1 सेकंड में 2.4 बढ़ रहा है। तो बेटा यहाँ पर 5 के बाद में 6 सेकंड में बता रहा है। तो अपन लिखेंगे कि 1 सेकंड में वेग में कमी, कितनी कमी होगी। तो बेटा यहां पर अपन क्या लिख देंगे कि 1 सेकंड में कितनी कमी हो जाएगी। तो V2 कितना आ जाएगा आपके पास, या यूं लिख देंगे 6 सेकंड पर वेग। कितने सेकंड पे, 6 सेकंड पर वेग। तो बेटा 6 सेकंड पर वेग कितना आएगा, V2। टोटल कितना है, 12 है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितना कम हो रहा है, 2.4। अर्थात ये हो जाएगा आपके 9.6 मीटर पर सेकंड। ये बेटा V2 आ गया। यानी कि V2 का मान भी आपने पा लिया और V1 का मान भी आपको मिल गया। ये बहुत जरूरी बातें हैं बेटा। इस क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। अगर आपको ऐसा आ जाता है तो समझ लो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है।
यानी कि यहाँ का वेग निकाल लिया और यहाँ का वेग निकाल लिया। अब इसके बाद में आ जाते हैं अपन दूरी। यहां लिखेंगे दूरी s बराबर। अब आप देखो यहां पर कि इसमें ये तो क्या था बी सी, इसको मैं मान लेता हूं डी बिंदु है, और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ कुछ, इसको क्या मान लेते हैं भाई, ये डी पॉइंट है और ये ई है, ठीक। और बेटा यहां पर इसको क्या मान लेंगे, ये एफ पॉइंट है और ये क्या है, जी है, ऐसा मान लेंगे। अब आपको चाहिए इस आकृति का क्षेत्रफल, ये वाला पूरा क्षेत्रफल चाहिए अपने को, ये क्षेत्रफल कितना आएगा, ये क्षेत्रफल निकालना। तो बेटा इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, एक तो इसका निकाल लो इस वाले हिस्से का, पहले तो कौन से हिस्से का, इस वाले का, और फिर इसका निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये दो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो यहां लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या है, पहला वाला तो ए सी डी, ए सी डी ई का क्षेत्रफल प्लस दूसरा समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज क्या है भाई, सी ए सी एफ जी, ए सी एफ जी का क्षेत्रफल, ऐसा कर लो, ऐसा कर लेंगे। ठीक, तो बेटा यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये एस बराबर, देखो ध्यान से सुनना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो बेटा ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, और ये इनके बीच की लंबवत दूरी है, ये वाली, ये क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी। तो बेटा यहां पर समांतर भुजाओं का योग, तो बेटा समांतर भुजाएं कौन कौन सी हुई आपके पास, यहाँ पर एक तो हो गई ईडी और एक क्या हो गई बेटा एसी, ये दोनों कौन सी भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं, और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी आई, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है बेटा, सीडी है। तो बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे कि देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो बेटा समांतर भुजाएं कौन कौन सी है अपने पास, एक तो है बेटा ये वाली, तो ये कितनी आएगी, इसकी लंबाई, वेग कितना है v1 4.8, तो यहां लिख देंगे 4.8 प्लस ये कितना है बेटा 12, और इनके बीच की दूरी कितनी है, वह है बेटा 3 इंटू 3 प्लस 1/2 वापस समांतर भुजाओं का योग। तो बेटा एक तो हो गई 12 और एक हो गई 9 पॉइंट कितनी 6, यानी कि 12 प्लस 9.6, और इनके बीच की दूरी कितनी है 1, ऐसा है। तो बेटा एस बराबर कितना आ जाएगा, 4.8 और 12 यानी कि 16.8, और 16 में भाग देंगे तो ये आएगा बेटा 8.4, ये हो जाएगा। फिर बेटा यहां पर आपके पास ये कितना हो जाएगा इधर, कि यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपके पास 12 और 9 कितना हो गया 9.6 है, अच्छा 8.4 और इंटू 3 भी है, 3 है ना यहाँ, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा 8.4 और ये इंटू 3 प्लस इधर हो जाएगा आपके इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके 12 और 9 कितना हो गया 21.6, और 21.6 का मतलब होता है 10.8, ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 25.2, और ये हो गया बेटा 10.8,
10.8। तो मेरे हिसाब से ये आएगा बेटा एस बराबर आएगा आपके 36 मीटर। कितना आया? 36 मीटर। आपसे पूछी है औसत चाल बताओ, क्या बताओ? तो बेटा यहां पर अपन क्या लिख देंगे? वी एस। और बेटा ये लिख देंगे एस अपॉन टी, टोटल टाइम क्या लगा? तो बेटा वी बराबर कितना आ जाएगा? 36 अपॉन टाइम कितना लगा, यानी कि 6 में से कितना घटाओ? 2, यानी कि 4, अर्थात ये आई बेटा 9 मीटर पर सेकंड। 9 मीटर पर सेकंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आएगा नहीं आएगा? एस और नो? क्वेश्चन रिपीट किया जाए। देखो वेग और समय आलेख दिया गया है, ऐसा वीटी आलेख है। आपसे पूछा है कि यात्रा की औसत चाल, तो बेटा इसमें तो पूरा आएगा, तो इसका पूरे का एरिया निकाल के पूरे टाइम का भाग दे दिया, तो ये तो 6 मीटर पर सेकंड आए। फिर दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि भाई 2 से और 6 सेकंड के बीच में बताओ। किससे? 2 से और 6 सेकंड के बीच में क्या बतानी है बेटा? आपको चाल बतानी है। तो बेटा 2 से सेकंड के बीच में तो आपको क्या करना है कि 2 सेकंड से और 6 सेकंड के बीच में बतानी है। तो बेटा यहां पर वेग निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, 6 सेकंड में भी वेग निकाल लेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, इससे उसको लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी ओ बिंदु से स्टार्ट होती है। ऐसे ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है। ये टी है और ये है बेटा वी, वेग समय आलेख। एक रेलगाड़ी है जो ओ से स्टार्ट यानी कि अल्फा त्वरण से त्वरित होती है, फिर बेटा ये एक समान चाल से चलती है और फिर वापस बीटा से क्या होती है? मंदित होती है। ऐसा है। ये वेग जो है इसका, ये मान लेते हैं कितना है? v है। ऐसा है। और इस यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के द्वारा जो कुल दूरी चली जाती है वो l है। कितनी दूरी चली जाती है? l दूरी चली जाती है। क्या चली जाती है? l दूरी चली जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये यहां त्वरित कितने से हो रही है? अल्फा से। और बेटा इसके वेग के घटने की दर जो है वो भी एक समान है, बीटा है। तो बेटा यूं कहेंगे कि यात्रा में कुल समय मान लेते हैं टी लगता है, तो आपसे ये टी पूछा है। और टोटल ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो बेटा कितनी है आपके पास? इसमें जो टोटल दूरी चली जाती है रेलगाड़ी की वो स्मॉल एल है, वो आपको गिवन है। क्वेश्चन आप पीडीएफ में पढ़ लेना, समझना है। देखो सबसे पहले तो अपन ये कहेंगे कि यहां से यहां तक का टाइम में T1 मान लू, यहां का तक का टाइम T2 मान लू, यहां तक का टाइम T3 मान। ऐसा हुआ कि जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट की, एक समान दर से अपन ने वेग को बढ़ाया, फिर थोड़ी देर आप कांस्टेंट चले, फिर वापस आपने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। ठीक है ना? यानी कि ऐसा हो जाता है ना कि जैसे आपकी गाड़ी शून्य से स्टार्ट की, आपने स्पीड को बढ़ा के 80 मीटर पर सेकंड कर दिया, फिर कुछ समय 80 मीटर पर सेकंड पे चलाई, 80 पे, और फिर थोड़ी देर बाद में ब्रेक लगा के वापस गाड़ी को रोक दिया। तो यही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना? तो ये जो आपने वेग अचीव किया था ये v था आपके। ठीक है ना? तो आपसे इसमें गिवन डाटा क्या क्या हो गए? एक तो v हो गया, एक टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है, और एक के क्या है आपके वेग के घटने की दर और वेग के बढ़ने की दर आपको, यानी कि अल्फा और बीटा का मान आपको इसमें दिया गया है। तो बेटा टोटल टाइम जो रहेगा वो t क्या रहेगा? टोटल टाइम t क्या आएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। समय का नंबर क्या हो गई? 1। अच्छा टोटल जो दूरी चली जाएगी वो क्या रहेगी भाई? पहली स्थिति में जब वेग बढ़ा तो S1 चले, फिर बेटा बाद में कितना चले? S2 चले, फिर बाद में कितना चले? S3।
और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ये आपके एस हो गई। और एस किसके बराबर दे रखी है अपने को, इसमें एल के बराबर दे रखी है। ये यात्रा में दूरी कितनी चली जाती है, एल चली जाती है। और समय आपसे पूछा है कि टी आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब टी आपको तब ज्ञात होगा जब आप क्या करोगे, T1 T2 और T3 के मान आपको पता होंगे। किसके मान निकालने हैं, T1 T2 और T3 के मान निकालने। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन यूं कहेंगे कि T1 के मान के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर, कि ये वाला जो है इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं और इसको मैं C मान लेता हूं। ठीक है, तो मुझे ओए रेखा का डाल, ओए रेखा का जो डाल रहेगा मेरे पास वो एक समान त्वरण रहेगा। तो बेटा मैं यहां पर अगर आपसे कहूं इसका डाल निकालना चाहूं तो मेरे पास यहां पर एक समान त्वरण है अल्फा। तो बेटा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वेग कितना आया, v आया। तो v बटे कितना हो गया, बोलो बेटा, v बटे कितना हो गया, T1। और यहां से अगर मैं T1 निकालूं तो T1 मुझे मिल जाएगा बेटा यहां पर v अपॉन अल्फा। ये पहली बात हो गई, ये T1 का मान आ गया मेरे पास इस वाले के लिए। अच्छा इसके लिए अगर अपन निकाले तो बेटा ये दूरी कितनी है, h2 है। तो बेटा अगर मैं यहाँ का टाइम निकालूं तो T2 बराबर क्या रहेगा, h2। और चाल कितनी रहेगी, एक समान है, वेग कितना है, एक समान है, वो v है। तो h2 बटा क्या कर देंगे, v कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, h2 बटा v, क्योंकि इसमें त्वरण नहीं है और यहां से यहां तक का समय निकालना है। तो v वेग से चले कितने टाइम, T2, और कितनी दूरी चली, h2, ये हो जाएगा। फिर बेटा एक वेग के घटने की जो दर है वह क्या है, आज बीटा है। तो बीटा भी कितना आएगा आपके पास, इसका डाल निकालेंगे तो बीटा भी क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, v अपॉन क्या हो गया, टाइम कितना लगेगा, T3। तो बेटा यहाँ पर T3 का मान निकाल लो तो T3 का मान कितना आता है यहाँ पर, यहां से T3 का मान आता है आपके v अपॉन क्या हो गया, बीटा। ऐसा हो जाता है। यानी कि ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि अगर भाई ये वेग, अंतिम वेग पहले 0 था तो बेटा वेग में परिवर्तन बटा समय, तो बेटा वेग में परिवर्तन यानी कि v माइनस 0 बटे T1। और यहां से भी निकालेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, माइनस बंधन है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 0 माइनस v डिवाइड बाई टोटल टाइम, इसका कितना है, T3 है, ऐसा हो जाएगा। तो बेटा यहां से अपन यूं कह सकते हैं कि समीकरण 1 में अगर ये मान रख दे, समीकरण 1 में से, तो समीकरण 1 में अगर ये मान रखा जाए तो बेटा ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो अपन ने कर लिया, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं या रख देते हैं, समीकरण 1 में ये मान रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो बेटा ये हो जाएगा t बराबर v अपॉन अल्फा और v अपॉन बीटा, सॉरी h2 अपॉन क्या हो गया, v। और बेटा ये हो गया v अपॉन बीटा। और इसको समीकरण 3 का नाम दे दो तुम, किसका नाम दे दो, 3 का। अब मुझे इसमें h2 पता करना है। अगर h2 मेरे पास आ जाता है तो टोटल टाइम आ जाता है, क्योंकि h2 मुझे पता नहीं है, h2 मुझे पता नहीं है। अच्छा आपको ये भी बता रखा है कि इस दौरान चली गई दूरी, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी का मान निकालना भी बता रखा है आप लोगों को। उसको कैसे निकालेंगे भाई, इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो। तो यहां पर त्वरण कितना था, अल्फा। तो मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि यहाँ का और यहाँ का तो क्या आ जाएगा भाई, इसका एरिया निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल का, इसको और भी नाम दे दो तुम, यहाँ डी और ई मान लो। तो बेटा S1 दूरी निकालनी है, तो S1 क्या आएगा, S1 आ जाएगा अपने पास, क्या होगा भाई, इसका आलेख का इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो और ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो। तो बेटा S1 कितना आ जाएगा आपके पास, ये निकालेंगे तो 1/2 इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो क्या हो गया, T1, और ऊंचाई कितनी हो गई आपके पास, V हो गई। ऊंचाई कितनी हो गई, V हो गई। तो यहां लिख देंगे बेटा ये V। V हो गई। और बेटा T1 का मान अगर इसमें रखते हैं तो S1 बराबर 1/2, और T1 का मान क्या है, V अपॉन अल्फा इंटू V। तो इसको अपन लिख देंगे S1 बराबर ये हो जाएगा V² बाई 2 अल्फा। ये S1 हो गया। फिर बेटा इसका निकालोगे तो इसका क्या आएगा, इसका निकालेंगे इसी प्रकार, तो H2
या 1/2 आधार, आधार कितना है इसमें T3 है, तो T3 इंटू, और ये क्या है वेग v है, तो बेटा ये हो जाएगा एस थ्रू, इसमें भी T3 का मान रखो तो 1/2, और ये T3 कितना है इसमें, T3 कितना आया बेटा v अपॉन बीटा, यहां से तो ये लिख देंगे v अपॉन बीटा, और ये v, तो बेटा ये H3 हो जाएगा आपके पास, इसमें H3 है सॉरी ये, तो H3 कितना आएगा आपके पास यहां से v स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 बीटा। ठीक, समीकरण एक से क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, तो बेटा समीकरण एक से अगर, तो समीकरण एक से अगर अपन चलते हैं तो एस एल वन, अच्छा एस वन की जगह क्या रख देंगे वी स्क्वायर बाई 2 अल्फा, और H2 मुझे पता नहीं है, और बेटा ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर 2 बीटा। तो अगर मैं यहां से H2 निकालूं तो H2 मुझे कितना मिलेगा, H2 मिल जाएगा L माइनस v स्क्वायर बाई 2 अल्फा और माइनस v स्क्वायर 2 बीटा, ये हो गया मेरे पास H2, क्या हो गया बेटा ये H2, और ये समीकरण नंबर क्या हो गई 4, क्या हो गई ये समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में H2 का मान रखने पर, H2 का मान रखने पर, H2 का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में H2 का मान रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा T बराबर V अपॉन अल्फा, और बेटा H2 का मान रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा L, अच्छा V अपॉन बीटा को भी आगे ले लेते हैं यहां पर, V अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा V, और H2 की जगह ये मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा L V स्क्वायर अल्फा माइनस 2 अल्फा V स्क्वायर 2 बीटा, ऐसा हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा T बराबर कितना आ जाएगा ये V अपॉन अल्फा प्लस V अपॉन क्या हो गया बीटा, तो ये हो जाएगा बेटा L अपॉन V, और यहां से ये हो जाएगा V माइनस 2 अल्फा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा V माइनस 2 बीटा, इसको इसमें से घटा देंगे तो T बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, T बराबर आ जाएगा आपके पास यहां पर कि L V, और ये हो जाएगा V अपॉन 2 अल्फा और V अपॉन क्या हो गया 2 बीटा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा फाइनल आंसर रहेगा, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो एक बार वो रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना कि बेटा एक रेलगाड़ी है जो अल्फा त्वरण से त्वरित होकर v वेग प्राप्त कर लेती है, फिर बेटा वो कुछ समय एक समान वेग से चलती है, एक समान चाल से चलती है, सीधी पटरी पर है, ठीक है ना, फिर वापस बीटा से मंदित होकर क्या हो जाती है रुक जाती है, ठीक है ना, यानी कि वेग क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, जैसे होता है ना कि एक स्टेशन से गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है ना, तो उसका वेग बढ़ेगा, फिर बीच में थोड़ी देर वो क्या करेगी फिक्स वेग से चलेगी जैसे 100 किलोमीटर प्रति आवर, फिर दूसरे स्टेशन आते ही क्या लगाना पड़ेगा ब्रेक लगा के रोकना पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पर भी कुछ, और उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब आपसे पूछा है इसमें कि आपको दे रखा है कि भाई जो एक समान चाल थी बीच में वो भी आपको पता है, आपसे ये भी दिया कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी आपको पता है, और ट्रेन का वेग का ट्रेन का जो त्वरण है और जो मंदन है वो भी आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि यात्रा का समय बताओ कि इस यात्रा में समय कितना लगा होगा। तो बेटा अपन सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे भाई टोटल यात्रा का समय मान लेंगे T1 है T2 है T3 है, तो टोटल यात्रा का समय, टोटल डिस्टेंस भाई यहां तक S1 चली,
फिर इसके बीच में एक समान चाल से H2 चली, फिर बेटा क्या चली है, H3 चली। यानी कि ये जो डिस्टेंस है किससे चली जा रही है, एक समान चाल से चली जा रही है। किससे चली जा रही है, ये एक समान चाल से। तो बेटा ये डिस्टेंस भी अपने को पता है, यहां लिख देंगे। अब यहां से अपने को क्या करना है कि T1 और T2 का मान निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, एक समान त्वरण है, तो अपन यहां लिख देंगे V। अगर मैं यहां पर चाहता तो इसका डाल निकालता, तो बेटा ये डाल क्या होता है, मेरे पास एंगल होता है, और मैं क्या लिखता V/T1, और वो किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। तो यहां से मेरे को T1 क्या मिल गया, V/अल्फा। अच्छा मुझे यहाँ का समय बताना है, तो यहाँ चाल कितनी है, V है। दूरी कितना चला, यहाँ H2 चला, V है, तो यहाँ पर आपके H2/V आ जाएगा। इसमें क्या होगा आपके T3 बराबर V/ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो ये टाइम हो गया मेरे पास समीकरण 3, यानी कि जो तीनों मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, और यहां से आपके पास ये 3 समीकरण आ जाएगी। फिर बेटा इस दौरान चली गई दूरी, इस दौरान चली गई दूरी, और इस दौरान चली गई दूरी। तो बेटा ये दूरी तो अपन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका एरिया और इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि V पता है, T1 पता है, T1 T2 अपन ने निकाल ही लिया। तो बेटा इसका एरिया कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये इसके द्वारा चली गई दूरी है। इसका एरिया कुछ A आ रहा है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी है। और टोटल दूरी कितनी थी, L थी। तो बेटा H2 पाना है, तो H2 पाने के लिए क्या करेंगे बेटा, L में से इन दूरियों को घटा देंगे, H2 मिल जाएगा। और ये H2 यहाँ पर आप इसमें रख देना, इस जगह पे, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बड़े क्वेश्चंस में मेहनत की जरूरत पड़ती है, अच्छा पढ़ना है, आगे कंपटीशन फाइट करने हैं, तो बिना मेहनत के काम नहीं चलने वाला है। ये वह क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको करने से पहले बच्चे भी सोचते हैं और करवाने से पहले टीचर भी सोचते हैं। आएगा नहीं आएगा, yes or no? अब आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चंस को दिन में PDF से उतार के सोल्व करके और मेरे पास शेयर करना है एक बार। एक और बता देता हूं, आसान है। कल एक समान त्वरित गति की समीकरणें उत्पन्न करेंगे ग्राफीय विधि से। एक समान त्वरित गति की समीकरणें कल की जो क्लास होगी उसमें, उसके बाद में आपके एक समान त्वरित गति की समीकरणों से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। देखो ऐसा है कि एक वेग समय आलेख दिया है इस प्रकार से, ये समय है और ये वेग है, वेग और क्या है, समय। इसका मात्रक सेकंड है और इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड। ये मूल बिंदु, एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। यहां वेग है 10, यहां समय है 5, यहाँ का समय है 10, और यहाँ का समय है कुछ 15। और बेटा ये जो है यहाँ पर, ये है बेटा -5। ऐसा आपसे कहा है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात बताना है। विस्थापन और दूरी का क्या करना है, अनुपात बताना है, या दूरी और विस्थापन का क्या करना है, अनुपात बताना है। दूरी और विस्थापन का क्या करना है, अनुपात बताना है। तो बेटा एक बात बताओ कि ये अगर विस्थापन की बात करेंगे तो ये एरिया प्लस रहेगा, तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, ए बी, और इसको तुम चाहो तो क्या मान लो, सी मान लो, और ये हो गया डी, और ये क्या हो गया, ए। ऐसा हो गया,
ठीक, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन क्या रहेगा भाई, यहां लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन को अपन लिखेंगे एस। वीटी आलेख और समय x के मध्य गिरा क्षेत्रफल। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब यहां पर बेटा आपको ये नीचे वाला एरिया माइनस लेना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे माइनस त्रिभुज बी या बी डी ई का क्षेत्रफल ऐसे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो बेटा आपको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो बेटा क्या हो गया इसमें ओबी, और ऊंचाई क्या हो गई बेटा एसी, माइनस 1/2 आधार क्या हो गया इसमें बीडी, और ऊंचाई क्या हो गई बेटा इसमें डी। ऐसा कर ले और ये मान रख देंगे इसमें। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ओबी कितना है भाई 10, और एसी कितना है भाई यहां पर 10, और ये कितना आ जाएगा 1/2। बीडी कितना है 5, और ये भी कितना है 5। यहां माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर अपन ने ऑलरेडी माइनस लगा दिया। तो बेटा एस बराबर ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि माइनस का 12.5, अर्थात 37.5 मीटर। ये आ गया बेटा आपके विस्थापन। क्या आया बेटा, ये तो विस्थापन आया। अगर आपसे पूछा है कि दूरी बताओ, तो बेटा दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी में आपके यही रहेगा। बस ये ध्यान रखना है, दूरी जब निकालो तो ये आपको पता है कि एड का चिन्ह आएगा, यहां पर वही लिखेंगे सेम टू सेम। तो बेटा यहां पर केवल प्लस की जगह, माइनस की जगह केवल प्लस करना है, यानी कि वही त्रिभुज एबीसी का ओएबी का क्षेत्रफल, अर्थात 1/2 ओबी इंटू एसी माइनस 1/2 बीडी इंटू डीई, और ये क्या हो जाएगा 1/2। ओबी कितना है 10, और ये कितना है बेटा यहाँ पर 10, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा दूरी के लिए। तो बेटा 1/2 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 50 प्लस 12.5, अर्थात ये हो जाएगा 6.25, 62.5, 62.5 मीटर। ये हो गई बेटा दूरी। आपसे पूछा है अनुपात बताओ, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बताना है। तो यहां लिख देंगे दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन। अच्छा दूरी कितनी है 62.5, और विस्थापन कितना है 37.5। पॉइंट से पॉइंट तो ऑलरेडी सही हो जाएगा। अब इसको 25 से देखेंगे तो 25 से कितनी बार 25 बार, और ये 25 से एक, और ये कितना आ गया बेटा यहां पर 12, यानी कि कितना बच गया 12, 125, यानी कि कितनी बार 5 बार। और इसको और 5 से काट दो तो बेटा ये 5 बटे कितना हो गया 3, अर्थात 5:3 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा 5:3। अगर आपसे पूछ ले कि औसत चाल और औसत वेग बताओ, इसमें औसत चाल और औसत वेग भी अगर आपसे पूछ ले जाए कि औसत चाल कितनी होगी और औसत वेग कितना होगा, तो फिर बेटा क्या करेंगे औसत वेग और औसत चाल निकालने के लिए, दूरी है तो दूरी बटा समय कर देना। तो दूरी कितनी है आपके 62.5, और समय कितना है बोलो बेटा 15, भाग दे लेना आंसर आ जाएगा। अगर आपसे विस्थापन पूछो, औसत वेग पूछा है, तो 37.5 में 15 का भाग दे लेना, क्या आ जाएगा आपके पास वेग आ जाएगा। इस प्रकार से अपन दूरी वेग भी, औसत वेग और औसत चाल भी इसमें क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट बच रहा है आपके, त्वरण समय आलेख। त्वरण समय आलेख,
त्वरण समय आलेख, एटी आलेख। अच्छा बेटा, त्वरण समय आलेख, ये यहां पर टी रहेगा और ये यहां पर क्या रहेगा, ए रहेगा। अगर ग्राफ इस प्रकार का है तो अपन ये कहेंगे एक समान त्वरण है। क्या है बेटा ये, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। और इस प्रकार की जो गति है उसे अपन कहेंगे एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। ऐसा, क्योंकि आपको पता है समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण नहीं बढ़ रहा है। अगर इस प्रकार का है ए और टी, ऐसा, इसे अपन कहेंगे असमान त्वरण, असमान त्वरण। और इसे अपन कहेंगे असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति। यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे त्वरण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस आलेख का अगर अपन डाल निकालेंगे तो उससे अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ए बटा टी, त्वरण बटा समय, तो कोई राशि नहीं होती है भौतिक राशि, इसका मतलब कोई है ही। अगर हम यहां पर क्या करते हैं कि इसको अगर कुछ ऐसे बनाए, इस प्रकार से, ये बेटा टी है और ये है बेटा ए। मैं मान लेता हूं कि इस प्रकार का ग्राफ है ए टी। ये ए क्या है अपने पास, यहां त्वरण है। मैं यूं कहता हूं कि बेटा T1 और ये T2, अगर मैं इसके बीच का एरिया निकालूं, इसके बीच का क्या निकाले, एरिया निकाले, तो बेटा इसका एरिया जब निकाला जाएगा तो ये एरिया किसमें रहेगा, वेग में परिवर्तन के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, वेग में परिवर्तन। देखो कैसे निकालते हैं इसको। अगर मैं एरिया निकालूं तो ए मेरे पास कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, T2 माइनस T1, ऐसा हो जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या है बेटा आपके पास, ए। ये एक आयत बना लो इसको, तो यहां अपन क्या लिख देंगे, ए, और ये क्या हो गया, T2 माइनस टी। और बेटा ये क्या है, त्वरण। और ये क्या है बेटा, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। और आपको पता है त्वरण और समय में परिवर्तन का गुणनफल किसके बराबर होता है, वेग के बराबर। तो यहां पर अपन यूं लिख देंगे कि ए बराबर क्या होगा, v, अर्थात वेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा त्वरण इनटू समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। यानी कि v बराबर, आप यहां पर यूं कह सकते हो कि वेग में परिवर्तन, तो v2 माइनस v1 बराबर हम यूं कह सकते हैं कि a t2 माइनस t1। और बेटा ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई क्या हो गया, t2 माइनस t1। तो ध्यान रहे, त्वरण समय आलेख का जो क्षेत्रफल है, त्वरण समय आलेख यानी कि एटी आलेख और समय अक्ष के मध्य, एटी आलेख और समय अक्ष के मध्य जो क्षेत्रफल गिरा जाएगा, एटी आलेख और समय अक्ष के मध्य जो क्षेत्रफल होगा बेटा, वो वेग में परिवर्तन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, वेग में परिवर्तन, की वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। जैसे मैं तुमसे कह दूं यहां पर कि ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि बेटा ये तो है बेटा आपके टी और ये है बेटा ए। आपसे कहा जाता है कि ये 10 है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है और इसका मात्रक है बेटा सेकंड। और यहां से आपको कहा जाता है कि ये 10 है और यहां पर जो है आपके वो कितना सेकंड है, 5 सेकंड। पूछा जाएगा वेग में, वेग कितना आएगा इसका, तो इसका एरिया निकाल लो, कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। यानी इसका वेग 0 से लेके 50 मीटर पर सेकंड हो गया। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था, 0 था, कितना हो गया, 5 सेकंड बाद में 50। इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 त्वरण है तो हर 1 सेकंड में क्या बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है।
हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, और एक समान त्वरण है, हर एक सेकंड में क्या बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। 2 सेकंड में कितना होगा, 20। 3 सेकंड में कितना होगा, 30। 4 में 40। 5 में कितना हो जाएगा, 50। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो इसका एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया निकालोगे तो आयत है, ये 5 है और ये 10 है, तो 5 दाई कितना हो गया, 5 10 जा कितना हो गया, 50 हो गया, 50 मीटर आ जाएगा। इसमें बस एक ही लाइन है जो आप लोगों को लिखनी है कि वेग समय आलेख का जो डाल है, क्या है, वेग समय सॉरी त्वरण समय आलेख, क्या बेटा, त्वरण समय आलेख और समय अक्ष के मध्य, त्वरण समय आलेख और समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बेटा मैंने 3 आलेख तुम लोगों को समझाए हैं। मैं वो, एक तो विस्थापन समय, एक पढ़ा अपन ने वेग समय, और एक क्या पढ़ा, त्वरण समय। अच्छा, विस्थापन समय आलेख का डाल किसके बराबर आया था, वेग के बराबर आया था। अच्छा, वहां पर क्षेत्रफल का कोई लेना देना नहीं था। फिर उसके बाद में वेग समय आलेख, तो वेग समय आलेख का डाल किसके बराबर था, त्वरण के बराबर था। और वेग समय आलेख और समय के मध्य गिरा क्षेत्रफल किसके बराबर था, विस्थापन के बराबर था। किसके बराबर था, विस्थापन के बराबर। और बेटा इसी प्रकार त्वरण समय आलेख का जो क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर रहेगा, वेग में परिवर्तन। यहां डाल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास को एंड करते हैं।